हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लाउडनेस पे, आवाज की ऊंचाई। कभी आपको आवाज धीमा सुनाई देता है, कभी आपको जोर से सुनाई देता है। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे की क्या साइंस है, आज हम जानेंगे। तो यहाँ पर इस प्रयोग को करने के लिए मैंने एक स्पून लिया हुआ है, एक ग्लास ले रखा है, कांच की ग्लास है, और मैंने यहाँ पर एक बॉक्स लिया है, एक स्केल और एक स्टिंग की सहायता से मेटल वाले बॉल को मैंने लटका रखा है, फ्रीली लटका रखा है। अब देखिए, अगर मैं स्पून से इसमें हिट करता हूं तो आपको एक साउंड आया होगा। अभी आया? जैसे मैं इसको जोर से हिट कर रहा हूं तो आपको ज्यादा आवाज सुनाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या साइंस है, इसमें क्या हो रहा है? जब मैं ज्यादा जोर से हिट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, क्यों ज्यादा आपको लाउडनेस ज्यादा क्यों आ रहा है आपको, इसे समझते हैं। तो जब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, जब मैं किसी चीज को हिट कर रहा हूं तो वाइब्रेट होता है, तो उससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। और जब मैं धीरे से हिट कर रहा हूं तो इसमें वाइब्रेशन आ रहा है, आपको लाउडनेस कम सुनाई दे रहा है, कम आवाज सुनाई दे रहा है, आवाज की ऊंचाई कम है। तो जब मैं धीरे से हिट कर रहा हूं तो इसमें वाइब्रेशन हो रहा है, तो जो ऑसिलेशन है उसका कम हो रहा है, कम ऑसिलेशन हो रहा है। इनिशियल पोजीशन से इधर जा रहा है और ग्लास इधर आ रहा है, तो वो जो ऑसिलेशन है वो बहुत कम दूरी पे जा रहा है, कम दूरी पे आ रहा है। धीरे से हिट कर रहे हैं, ऑसिलेशन बहुत कम हो रहा है, तो उसका जो आयाम है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी कम है। अगर थोड़ा और ज्यादा हिट कर रहा हूं तो वाइब्रेशन और ज्यादा बढ़ रहा है, वाइब्रेशन और ज्यादा बढ़ रहा है तो जो एम्पलीट्यूड है, जो आयाम है, और ज्यादा बढ़ रहा है। तो एम्पलीट्यूड और ज्यादा बढ़ रहा है तो आवाज की ऊंचाई और ज्यादा बढ़ रहा है। और ज्यादा जोर से हिट कर रहा हूं तो और ज्यादा वाइब्रेशन आ रहा है, वाइब्रेशन ज्यादा आ रहा है तो जो ऑसिलेशन है वो और बढ़ रहा है, ऑसिलेशन और बढ़ रहा है तो आपका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, और एम्पलीट्यूड ज्यादा बढ़ रहा है तो आपको आवाज ज्यादा सुनाई दे रहा है। आइए इसे यहाँ पर, इस प्रयोग को यहाँ पर इस अरेंजमेंट से करके देखते हैं। अब इधर देखिए, आपको धीरा आवाज सुनाई देगा, यहां मैं हिट कर रहा हूं, धीरा आवाज सुनाई देगा, धीमा, तो वाइब्रेशन कम है। वाइब्रेशन कम है इसलिए जो मेटल बॉल है वो बहुत कम दूर तक जा रहा है। ठीक है, वाइब्रेशन कम, सो आपके पास एम्पलीट्यूड कम, एम्पलीट्यूड कम तो लाउडनेस कम, आवाज आपको कम सुनाई देगी। अब मैं फिर से हिट कर रहा हूं, तो जितने मैं जोर से हिट कर रहा हूं या मैं धीमा हिट कर रहा हूं तो वाइब्रेशन में भी चेंजेस आ रहा है, वाइब्रेशन में चेंजेस आ रहा है। ज्यादा जोर से हिट कर रहा हूं तो ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है, तो ज्यादा ऑसिलेशन हो रहा है, तो ज्यादा ऑसिलेशन होने से ये जो मेटल बॉल है वो बहुत दूर तक चला जा रहा है। इसका ये मतलब है कि बहुत दूर तक जा रहा है, मतलब इसमें ऑसिलेशन ज्यादा हो रहा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा है, आयाम ज्यादा हो रहा है, और आयाम ज्यादा होने से आपको आवाज ज्यादा सुनाई दे रहा है, मतलब इसमें लाउडनेस बढ़ जा रहा है। तो इस प्रयोग से हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं, आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि ज्यादा हम जोर से हिट करेंगे या फिर कोई चीज ज्यादा कंपन होगी, ज्यादा जोर से हिट करने से ज्यादा कंपन आएगा, ज्यादा उसमें फ्रीक्वेंसी आएगी, ज्यादा वो ऑस्किलेट करेगा। जब वो ज्यादा ऑस्किलेट करेगा तो उसमें आयाम ज्यादा होगा, उसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और उसका लाउडनेस भी ज्यादा होगा। सो डिफरेंस की अगर हम बात करें, आवाज की ऊंचाई के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये किस पे निर्भर करता है, आयाम पे, एम्पलीट्यूड पे। आपने इसे इस प्रयोग से इसे समझ लिया होगा। धन्यवाद।